तो गिव एंड टेक जो है वो ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है? एक ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म है जो केरला से है और 3 साल कंप्लीट होने जा रही है इस मंथ की 24 तारीख को। क्लियर है? अब आते हैं ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म जो है गिव एंड टेक। तो हमने अपने लाइफ में कई सारे ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म देखा, राइट? जितने भी हम लोगों ने अपने लाइफ में हेल्पिंग प्लेटफॉर्म किए होंगे और गिव एंड टेक की जानकारी लेने के बाद आप कंपैरिजन ये करेंगे कि क्या वाकई में इस तरीके का भी ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म हमने और आपने किया है, सॉरी किया था। ये चीजें आप और हम डिस्कशन कर सकते हैं या फिर आप खुद अपने माइंड से डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या गिव एंड टेक जैसी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म मैंने अपने लाइफ में किया था। ये आप डिसीजन लेंगे, आप सजेशन करेंगे, आप डिस्कशन करेंगे अपने आप से। क्लियर है? आते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर हेल्पिंग प्लेटफॉर्म चलते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर न जाने कितने सारी करेंसियों के ऊपर ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म चले हैं, यानी कि क्राउड फंडिंग दूसरे लैंग्वेज से कह सकते हैं हम लोग, क्राउड फंडिंग चले हुए। और आज भी इंडिया के अंदर मैं बात करता हूं क्योंकि हम सभी इंडियन रुपीस पे काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं गिव एंड टेक के अंदर, तो मैं इंडिया के अंदर बात करूंगा, वर्ल्ड को छोड़िए। इंडिया के अंदर आज भी कई सारे ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म चल रही है जो शायद हमें और आपको उन सभी का नॉलेज तो नहीं है, लेकिन आज भी कई सारे चल रही है। हेल्पिंग कंसेप्ट में कुछ सवाल अधूरे रह जाते थे। मेरी लाइफ की एक्सपीरियंस, आपकी भी लाइफ की एक्सपीरियंस, ये सवाल जरूर आपने अपने आप में सोचा होगा, कोई आपसे किया होगा, उसके जवाब हमेशा अधूरे रह जाते थे। नंबर 1, कोई भी ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म, जैसे ही हेल्पिंग प्लेटफॉर्म के नाम सुनते थे तो ये सवाल क्रिएट होता था जिसका जवाब नहीं था। पहला सवाल ये था, नंबर 1, कि मालिक कौन है? नहीं पता, मालूम नहीं है मुझे। कहां से चल रहा है भाई? नहीं मालूम मुझे। कब तक चलाएगी ये प्लेटफॉर्म? नहीं मालूम। क्या विजन है इस प्लेटफॉर्म की? नहीं मालूम। हेल्पिंग की दुनिया में जितने भी ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म आई है, मैं उन सब हेल्पिंग प्लेटफॉर्म में इंडिया के अंदर मैं बात कर रहा हूं जिनके पास ये सवाल अधूरे थे और अधूरे रहे हमेशा। मैंने भी अपने लाइफ में बहुत सारे हेल्पिंग प्लेटफॉर्म किया जहां पे ये सारे सवाल अधूरे रहे थे। आपके लाइफ में भी आपने किया होगा हेल्पिंग प्लेटफॉर्म, तो आप खुद सोचिए इस बात को, क्या आपके पास इसकी जानकारी थी हेल्पिंग प्लेटफॉर्म की, जिसका कोई भी किए होंगे कि वो मालिक कौन था, वो कहां से चलता था, कौन चलाता था, कब तक चलेगा, क्या विजन है? कुछ भी नहीं। ये सारी सवाल खत्म हो गई जब हमारी मुलाकात गिव एंड टेक प्लेटफॉर्म से हुई, राइट? गिव एंड टेक प्लेटफॉर्म से हुई। अब यहाँ पे लोग सवाल करेंगे क्या, कि ये प्लेटफॉर्म कहां से चल रही है? तो मेरा जवाब क्या होगा? केरला से चल रही है। ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म है और ये केरला से चल रही है। इस प्लेटफॉर्म के मालिक कौन है? तो प्रशांत पंचिकल मालिक है। इस प्लेटफॉर्म कब से चल रही है? तो ये 24 फरवरी को 3rd एनिवर्सरी यानी तीसरा साल कंप्लीट हो रही है। इस प्लेटफॉर्म में ऐसा क्या और खास बातें हैं? तो मैं आप सभी को बता दूं, गिव एंड टेक की रजिस्ट्रेशन आरओसी से मिली है, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अब ये आरओसी क्या है, आरओसी क्या है, इसके बारे में हमें और आपको जानकारी रखना होगा, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा ये जानकारी। हमें आपको जानकारी रखना पड़ेगा कि एमसीए का एक अपना साइट हो, गवर्नमेंट का अपना साइट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इस डिवीजन पे इस जो मेन वेबसाइट है, मेन जो एमसीए है, इस एमसीए में 5 डिवीजन है। पहला आरबीआई, सेकेंड आईआरडीए, थर्ड सेबी, फोर्थ आरओसी एंड फिफ्थ एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ये 5 डिवीजन, और पांचों डिवीजन ये पूरी इंडिया को चलाता है। आरबीआई क्या करता है? ओनली बैंकिंग सेक्टर को इंडिया के अंदर ये चलाती है, ये देखती है, ये संभालती है, इसका कानून, इसकी कानून और नियम सारे बनते हैं आरबीआई की तरफ से, जो जितने भी बैंक हैं। आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर है वो पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को आईआरडी देखता है। जैसे एग्जांपल में हम एलआईसी बोल सकते हैं, बजाज अलियांस बोल सकते हैं। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया के शेयर बाजार आप सुने होंगे, एमसीएक्स, एनएससी, बीएससी, ये सारी चीजें आप सुने होंगे, जिससे सेबी कंट्रोल करती है।
आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, इंडिया के अंदर कोई भी सिस्टम अगर एज ए लीगल रूप से आती है तो उसे आरओसी पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आप एमसीए के साइट खोल के और आरओसी डिवीजन पे जाके गिव एंड टेक की यूसी नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं, इसकी मालिक डायरेक्टर कौन है वो आपको दिखेगा, इसकी एरिया मतलब इसका एड्रेस क्या है तो आपको उस वहां पे दिखने वाला सारा चीज। आरओसी ऐसे नहीं रजिस्ट्रेशन देती है। किसी भी एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, किसी भी बड़े स्कूल में जब आप अपने बच्चे के एग्जाम एडमिशन करने जाते हैं, जैसे डीपीएस हो गया, चिन्माया हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, तो वहां पे क्या होता है, आपके बच्चे से पहले आपकी एग्जाम होगी, यानी कि गार्जियन कैसे है इनकी, तो उससे मालूम चलेगा बच्चे की परवरिश कैसी है। फिर आपकी बच्चे की टैलेंट की एग्जाम होगी, अगर वो एग्जाम में निकाल लिए तो ही उनकी एडमिशन वहां पे होगी। अगर वो क्रॉस किए उसके बाद लाख उनके अंदर आप भर दीजिए टैलेंट, लेकिन वो स्कूल आपको रिजेक्ट कर चुका है। तो ठीक उसी तरीके से आरओसी किसी भी सिस्टम का मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स चेक करती है, यानी कि जो नाम आप रजिस्ट्रेशन करने आए हैं गवर्नमेंट के डिवीजन पे, इस नाम के पीछे आप काम क्या करने वाले हैं। कहीं कोई परसेंटेज वाली प्लान तो नहीं चलने वाला आपका, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट वाली प्लान तो नहीं चलने वाला आपका मनी लॉन्ड्रिंग का, कहीं कोई रजिस्ट्रेशन के पीछे कोई 2 नंबर काम तो नहीं होने वाला है। ये पूरी छानबीन मेमोरेंडम आर्टिकल्स वहां पे जमा करना पड़ता है, आरओसी तब जाके डिसीजन लेता है और तब जाके आपको रजिस्ट्रेशन करती है। क्लियर है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इंडिया की चीज बाहर जब जाता है तो एक्सपोर्ट, इंडिया के बाहर कंट्री की चीज को इंडिया आता है तो इंपोर्ट, यानी चाइना का माल हमारे इंडिया में जरूर आता है, आप बहुत सारी चीजें देखते होंगे, तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट संभालता है। ये 5 डिवीजन में से आरओसी रजिस्ट्रेशन दिया गिव एंड टेक प्लेटफॉर्म की, ये खास बात है। अब आप मुझे ये बताइए कि आज तक ऐसी कोई ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म आपने किया क्या जिसके ऊपर आरओसी रजिस्ट्रेशन दिया हो? नहीं, नहीं। क्लियर है। कभी आप कोई ऐसी ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म किया क्या जिसके ऊपर हमें जीएसटी लगता हो? नहीं। कभी कोई ऐसी हेल्पिंग प्लेटफॉर्म आपने किया क्या जिस पर हमारे पैसे की इनवॉइस बिल मिलता हो? नहीं। जिस इनवॉइस के ऊपर बिल नंबर भी हो? नहीं। कभी कोई ऐसी प्लेटफॉर्म आपने किया, ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म सीधी सी बात समझिए, ये ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं मैं। कभी आपने ऐसी ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म किया अपने लाइफ में जिसकी प्रमोशन के लिए बड़े बड़े सेमिनार्स होते हो सामने, जिसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा के किया जा रहे हो, जिसकी प्रमोशन, जिस बिजनेस के लिए छोटे छोटे ब्रांचेस ओपन करके किया जा रहा हो हेल्पिंग प्रोग्राम पे? तो जवाब मिलेगा नहीं। मेरे लाइफ में, मैं 13 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूं, 12-13 साल से, मुझे तो भाई ये ऐसा हेल्पिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं मिली थी जैसे आज गिव एंड टेक मिली है। अगर आपके लाइफ में ये ऐसी प्लेटफॉर्म मिला है या आप किए हैं तो आप शेयरिंग पे आके शेयर करें।